सोचिए, शादी का मंडप सजा है, बारात आई है, 7 फेरे हो गए और अब विदाई का समय है। लेकिन रोती हुई दुल्हन नहीं, बल्कि अपना घर छोड़कर दूल्हा विदा हो रहा है। जी हाँ, भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ शादी के बाद दुल्हन नहीं बल्कि दूल्हा अपने ससुराल में रहने चला जाता है। आप सोचकर हैरान होंगे कि ऐसा कहाँ होता है, शायद सुना भी नहीं होगा आपने। आपको बताएंगे ये परंपरा के बारे में इस पूरी खबर के अंदर। जब भी भारतीय शादी की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, दुल्हन की विदाई और ससुराल की ओर उसकी नई शुरुआत। लेकिन पूर्वोत्तर भारत के खूबसूरत राज्य ये मेघालय के अंदर कुछ जातियां हैं जो कि ये जो जनजातियां हैं इनमें जैंतिया पीपल्स हैं, ये लोग हैं। ये यहाँ क्या उल्टा होता है, इनका मतलब है कि परिवार की पहचान वंश और विरासत माँ की तरफ से आगे बढ़ती है। शादी के बाद पति अपनी पत्नी के घर रहने चला जाता है। आप सोच रहे होंगे, बार बार आपको लग रहा होगा कि यार क्या ये सच में ऐसी खबर है? तो भैया ये है। आपको ये और बता दूं कि वहां पे सरनेम भी माँ के परिवार से जुड़ा होता है। अब जरा सोचिए, जिस देश में सदियों से बेटियों को पराया धन कहा जाता रहा, वहाँ एक समाज ऐसा भी है जहाँ परिवार की सबसे छोटी बेटी को घर और पैतृक संपत्ति की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उसे परिवार की विरासत का संरक्षक माना जाता है। लेकिन भैया आपको बता दूं कि कहानी है वो यहीं खत्म नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ महिलाओं का ही राज चलता है, मगर सच्चाई थोड़ी अलग है। क्योंकि दिमाग में तो आता होगा कि अगर लड़का है वो ससुराल जाता है, लड़की के घर रहता है, तो महिलाओं का राज चलता होगा। यहाँ एक विशेष बताते हैं आपको कि मात्र वंशीय होने का मतलब यह नहीं कि पुरुषों की कोई भूमिका नहीं होती। परिवार और समाज में पुरुष भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं और कई सामाजिक फैसलों में उनकी भूमिका बनी रहती है। यानी यह महिलाओं और पुरुषों के बीच मुकाबले की नहीं बल्कि एक अलग सामाजिक व्यवस्था की कहानी है। आज भी यह परंपरा मेघालय की पहचान बनी हुई है और दुनिया भर के समाजशास्त्रियों को आकर्षित करती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि भारत में हर जगह एक जैसी परंपराएं हैं, तो भैया मना कर देना। तो उसे मेघालय की इस अनोखी संस्कृति के बारे में जरूर बताना, जहां दुल्हन नहीं दूल्हा विदा होता है, जहां बेटी परिवार की विरासत संभालती है और जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जीवित है।